दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल में किसी एक्सेल की जो फाइल है आप उस फाइल को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको एक्सेल फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीका बताऊंगा और ये जो तरीका होगा दोस्तों ये बीबीए की मदद से होगा। तो इसे आप कैसे कर सकते हैं, एक छोटा सा कोड है तो आप इसे देखें और इसे आप अपनी एक्सेल के लिए यूज कर सकते हैं और ये आपके काफ़ी काम भी आएगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप ये मेरा वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने एक्सेल सीट में और यहाँ पे हमने एक बनाई है छोटी सी डेटा और यहाँ पे इस डेटा को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने इसके लिए यहाँ पे 3 सीट दी है और यहाँ पे 3 सीट के लिए 3 सीट में 3 अलग अलग तरीके के डेटा हैं और आप ये चाहते हैं कि ये जो अलग अलग सीट में जो डेटा हैं उनको यदि आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ, उसके बाद मैं एक दूसरा भी तरीका बताऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप किसी भी सीट में जा कर के यदि आपके पास बड़ी डेटा है और उस बड़ी डेटा में से केवल आप कुछ ही पार्ट जैसे बी और सी कॉलम में की ही डेटा को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशंस में भी आप डेटा को पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने विजुअल बेसिक के स्क्रीन पे। तो यहाँ पे पहले से ही मैंने इसको ओपन करके रखी हुई है तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। बट अगर जिन लोगों के पास जिनको मतलब जो भी नए हैं जिनको आइडिया नहीं है तो सबसे पहले वो डेवलपर टैब पर जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से विजुअल बेसिक के ऑप्शन पे क्लिक करके ये विजुअल बेसिक के एडिटर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास मल्टीपल सीट है और मल्टीपल सीट की डेटा को अगर आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने विजुअल बेसिक एडिटिंग बीबीए की जो इसका स्क्रीन है और यहाँ पे हम कोड लिखना शुरू करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी अगर आपने मेरा बीबीए की वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे जब हम मैक्रो बनाते हैं या हम बीबीए की कोडिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें सब प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पे लिखना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमें इस पूरे मैक्रो का नाम देना होता है। जैसे मुझे अभी यहाँ पे कन्वर्ट करना है इसको पीडीएफ तो मैं इसका एक सिंपल सा एक अच्छा सा नाम दे देता हूँ जिससे ये मुझे समझ में आएगा कि हम एक्चुअल में यहाँ पे क्या कोड लिखने वाले हैं, मतलब किससे रिलेटेड हम कोड लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया कन्वर्ट पीडीएफ, मतलब हम यहाँ पे जो भी लिखने वाले हैं उसमें हम पीडीएफ को एक्सेल फाइल को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो अब कैसे लिखेंगे ये देखिए, चूँकि अभी हम यहाँ पे ये जो हमारी सीट है इसे वर्कशीट कहते हैं तो एक यहाँ पे वर्कशीट क्लास होती है बीबीए में तो हम इसको लिखेंगे डिम WS एज वर्कशीट। वर्कशीट का मतलब ये हो गया कि वर्कशीट के अंदर जो भी मेथड्स होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो अब सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो WS में ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। तो अब हम जो था WS जहाँ भी लिखेंगे तो WS से रिलेटेड जितनी भी वर्कशीट से के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगी वो WS के अंदर आ चुकी है और हम आगे चल के WS का ही यूज़ करेंगे। ये इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे हम जो है कलेक्शन लूप का यूज़ करेंगे। कलेक्शन लूप का यूज़ अगर आप लोगों को वैसे अगर बेसिक आइडियाज़ लेने हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा तो मैं एक्सेल की जो भी बेसिक्स वीडियोज़ हैं उनको बनाऊंगा और आप सभी लोगों के बारे में बेसिक वीडियोज़ के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। चूँकि हमें लूप चलाना है जितनी भी, अब हमारे पास हो सकता है कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 सीट है, कल के डेट में ये 4 सीट हो, 4 की जगह हो सकता है 5-6 ऐसे ये मतलब बढ़ सकती हैं, कभी कम भी हो सकता है कभी ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसी कंडीशंस में ये ऑटोमेटिक वो अपने सीट से बीबीए अपने उस सीट को चेक करे और उस चेक करने के बाद जहाँ भी उसको डेटा मिलता जाए वो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें। तो इसके लिए हम यहाँ पे कलेक्शन लूप का यूज़ करेंगे। तो कलेक्शन लूप कैसे लिखा जाता है ये हम देख लेते हैं और कलेक्शन लूप लिखने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ईच WS एज वर्कशीट। इसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे इन वर्कशीट्स
इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि प्रत्येक जो हमारा जो सीट है ये इस वर्कशीट के अंदर है। मतलब यहाँ पे ये होता है हमारा सिंगुलर और ये होता है प्लूरल। मतलब इस जो हमारी ये वर्कशीट है इसके अंदर कई सारी सीट हैं। फॉर ईच WS इन वर्कशीट, और यहाँ पे आपको लिखना होगा नेक्स्ट। तो ये आपका यहाँ पे एक फॉर ईच का जो था लूप क्रिएट हो चुका है। अब जो भी कोडिंग लिखनी है आपको इसी के अंदर लिखना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको प्रत्येक सीट का नाम यहाँ पे लेना है। तो प्रत्येक जितने भी सीट हैं उस नाम को यहाँ पे, जैसे ये डेटा सीट है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन सीट है, सीट 1 है। इसी तरीके से हो सकता है आपका कुछ और भी सीट यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं और यहाँ पे भी कुछ और भी क्रिएट हो सकते हैं। तो इनका अलग अलग नाम होगा। तो ये ऑटोमेटिक ये जाता रहे और उस सीट को यहाँ पे कैप्चर करता रहे। तो सबसे पहले हम जाएंगे सीट के नेम को कैप्चर करेंगे ऑटोमेटिकली। BBA यहाँ पे उसको अपने आप यहाँ पे चेक कर लेगा, अगर कम होगा तो कम, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा। पर कैसे करेंगे इसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि एक वेरिएबल भी डिफाइन करना होगा जो कि इस जो सीट के नेम होंगे उसको वहाँ पे वो स्टोर करता रहेगा। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं डिम सीट नेम एज स्ट्रिंग, क्योंकि ये जो सीट नेम है वो एज ए टेक्स्ट है तो हम इसे जो है स्ट्रिंग के रूप में ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीट नेम इक्वल टू WS डॉट नेम। WS डॉट नेम का मतलब क्या हो गया, वर्कशीट का जो भी नाम है वो सीट नेम में जा कर के स्टोर होता रहेगा। इसे आप एक ये एक लूप बन चुका है। इसे अगर आप एफेट करते हैं, एफेट का मतलब इसे अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर इसको चला के देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये कैसे चल रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये एफेट करता हूँ तो अभी यहाँ पे देखिएगा सीट नेम जो है अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ब्लैंक है, मतलब यहाँ पे अभी कोई भी सीट कैप्चर नहीं हुई है। जैसे मैं एफेट करता हूँ तो देखिए ये सीट नेम को यहाँ पे कैप्चर कर लिया है और इस सीट नेम जो पहला सीट इसने कैप्चर किया है वो डेटा का सीट है। डेटा नेम से जो यहाँ पे ये देखिए पहली सीट इसने कैप्चर कर ली है। इसी तरीके से अगर हम दोबारा से एफर्ट चलते हैं, ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे सीट हमारे वर्कशीट में मौजूद रहेंगी। जैसे ही सीट ख़त्म हो जाएगी लूप ऑटोमेटिक वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आप दूसरा सीट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए प्रेजेंटेशन, आप यहाँ पे ये चेक कीजिए, यहाँ पे प्रेजेंटेशन का सीट आ चुकी है। और ये इसी तरीके से मैं इसको एफर्ट करता हूँ और अभी यहाँ पे मैं इसको माउस को यहीं पे रखता हूँ। तो देखिए अभी सीट 1 को उसने सेलेक्ट किया और जैसे ही मैंने नीचे किया तो सीट 2 को सेलेक्ट किया और जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया वो सीट 3 को सेलेक्ट किया। अब सीट 3 के बाद आई होप अब कोई सीट नहीं होगा और जैसे ये देखिए लूप ख़त्म हो गया और यहाँ पे आपका कोड भी ख़त्म हो गई। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ये जो सीट 3 है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो BBA को ये ऑटोमेटिक ये पता चल जाएगा कि ये सीट यहीं तक है, मतलब ये सीट 1 तक ही डेटा इसमें है और ये सीट 1 तक ही डेटा, सीट 1 तक ही, मतलब ये 3 बार ही लूप चलेगा। मैं इसको एक बार आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ। ये देखिए और यहाँ पे अभी पहला बार यहाँ पे गया, देखिए डेटा वाली सीट को सेलेक्ट किया। उसी तरीके से मैंने दूसरी बार अगर लूप चलाई तो ये दूसरी बार प्रेजेंटेशन की सीट को सेलेक्ट किया और मैंने तीसरी बार जब चलाई तो ये देखिए सीट 1 को सेलेक्ट किया। अब मेरे पास कोई भी सीट नहीं है एक्सेल में तो ये लूप ऑटोमेटिक यहाँ से एग्जिट हो जाएगी। तो ये होता है दोस्तों लूप का कमाल और ये ऑटोमेटिक तरीके से आपकी सीट को चेक करता रहेगा। अगर आपका ज़्यादा है तो ज़्यादा सीट पर जा करके जो होता है वहाँ से PDF को में कन्वर्ट करेगा। अगर कम सीट है तो कम सीट से डेटा को PDF में कन्वर्ट करेगा। तो अब कन्वर्ट कैसे करते हैं, जो ये यहाँ पे BBA में जो कन्वर्ट करते हैं डेटा को वो एक्सपोर्ट एज ए PDF होता है। इसे हम 2 तरीके से मतलब यूज़ कर सकते हैं और भी इसमें मेथड्स हैं और यहाँ पे अभी मैं आपको रेंज के थ्रू और यहाँ पे सीट के थ्रू, वर्कशीट के थ्रू भी करना सिखाऊंगा। फिलहाल अभी मैं आपको वर्कशीट में कैसे यूज़ किया जाता है इसको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे यूज़ किया है WS। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि अब ये जो सीट नेम है तो हमें इसको जो है यहाँ पे जो हम नेम यहाँ सेलेक्ट करना है, इस नेम को हमें यहाँ पे जो भी नेम आ रहा है इस नेम को हमें सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सीट्स सीट नेम डॉट, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो भी हमारा सीट नेम है उसी नेम से हम फाइल क्रिएट करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हर सीट जो भी यहाँ पे ये सीट यहाँ पे सेलेक्ट होगा, यहाँ पे आएगी, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसी के नाम से हम उसकी फ़ाइल क्रिएट कर देंगे PDF वाली। तो यहाँ पे अभी हमें लिखेंगे WS डॉट एक्सपोर्ट
एज ए फिक्स फॉर्मेट। ये आपका पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए होता है, एक्सपोर्ट एज ए फिक्स फॉर्मेट। आप स्पेस कीजिए और एक्सेल टाइप कीजिए, एक्सेल टाइप पीडीएफ, उसके बाद कॉमा लगाइए और जिस भी पाथ में आपको जो होता है, जहाँ पे आपको ये स्टोर करना है, वहाँ पे उसका फाइल नेम दे दीजिए। जैसे मुझे अभी इसे स्टोर करना है हमारे डी ड्राइव में। यहाँ पे देखिए अभी 3 ऑप्शंस हैं, ये यहाँ पे बना हुआ है। तो अभी हमें यहीं पे इस डेटा को जो भी पीडीएफ हमारा कन्वर्ट हो वो यहीं पे लाना है मुझे। तो हम यहाँ पे इसका पाथ दे देंगे। पाथ आपको कहाँ से मिलेगा, ये देखिए आपका एड्रेस बार पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका पाथ मिल जाएगा D:/। तो यही D:/ आपको यहाँ पे टाइप करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके लिए मैंने टाइप कर दिया है, और यहाँ D:/, और आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा को कर देना है क्लोज, या फिर आप यहाँ पे फाइल का नेम भी दे सकते हैं। चूँकि हमें फाइल नेम हमको डायनेमिक चाहिए तो हम इसको जो होता है जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हमने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से कर दिया क्लोज, और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे @ और इस समय हम जो होता है सीट जो नाम है यहाँ पे सीट नेम, इसी सीट नेम को हम इसे जोड़ देंगे। ये देखिए सीट नेम। तो ये हमारा एक छोटा सा कोड यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब ये ऑटोमेटिक अपने सीट पे जाएगा और वहाँ पे जो जो भी डेटा मिलेगा उसको ये पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। तो कैसे करेगा इसे हम एक बार चेक करते हैं। इसके लिए हम लोग चलते हैं F8 पे, यहाँ पे प्रेस करते हैं और एक एक स्टेप को यहाँ पे चेक करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता हूँ इस वाली सीट को, और यहाँ पे ये देखिए अभी यहाँ पे हम देखेंगे ये काम कैसे कर रहा है। और ये देखिए अभी सीट नेम, तो यहाँ पे सबसे पहले इसने कौन सी सीट को सिलेक्ट किया, डेटा। तो डेटा वाली सीट में ये सिलेक्ट यहाँ पे गया, और यहाँ से ये देखिए डेटा वाली सीट पीडीएफ होकर के आ चुकी है। मैं इस पर जो होता है डबल क्लिक करता हूँ, इसको खोलता हूँ, और ये देखिए यहाँ पे वो डेटा आपका जो पीडीएफ होना था वो पीडीएफ होकर के आ चुका है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे आपको सीट को देखने की ज़रूरत नहीं है, बीबी अपने आप जाएगा और सारी सीट को चेक करेगा और जो जो भी डाटा मिलेगा। और ये देखिए अभी प्रेजेंटेशन वाली सीट पे गया, और प्रेजेंटेशन वाली सीट से जो भी डेटा था उसको यहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट करके ला दिया है। देखिए यहाँ प्रेजेंटेशन की सीट पे गया और यहाँ पे जो भी डेटा था उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है। और इसी तरीके से वो भी यहाँ पे हम चलते हैं अभी नेक्स्ट। जब तक हमारी सीट होगी तब तक ये चलता रहेगा। और नेक्स्ट वाली जो सीट है वो सीट 1 है। सीट 1 से भी डेटा को उसने पिक कर लिया है और इस डेटा को भी इसने पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया है। और यहाँ पे अभी हमारे पास आई होप अब कोई सीट नहीं होगा, तो ये हमारा लूप यहाँ से ख़त्म हो चुका है। तो हम एक बार चलते हैं हमारी एक्सेल सीट में, और ये देखिए अभी हमारे पास 3 सीट थी। तीनों सीट से ये वाली पहली डेटा यहाँ से आई थी, और प्रेजेंटेशन वाली सीट से इसने ये पहला वाला डेटा को यहाँ से पिक कर लिया, और उसके बाद सीट 1 से भी इसने इस डेटा को पिक करके यहाँ पे इसको पीडीएफ पे कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों ये तो है हमने अभी फ़िलहाल वर्कशीट पे कैसे सीट को पीडीएफ कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में हमने देख लिया। अगर आपको ये दोस्तों ये प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ये जल्दी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और मैं आपको इसका जो होता है दूसरा तरीका भी बताता हूँ। यदि आपको जो होता है पूरे डेटा को पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं करना है, उसके केवल किसी स्पेसिफिक कॉलम या स्पेसिफिक सेल को ही पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो ऐसी कंडीशंस में आप कैसे कर पाएंगे। तो हम इसी डेटा को यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और जस्ट यहाँ पे नीचे आकर के Ctrl+V कर देते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारा अभी जो मैक्रो का नाम हमने यहाँ पे दिया हुआ था कन्वर्ट पीडीएफ, अब हम यहाँ पे इसका नाम दे देंगे कन्वर्ट PDF1, क्योंकि सेम मैक्रो एक ही जगह पे नहीं यूज़ कर सकते। तो कन्वर्ट PDF1 कर लिया, और अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिम। ये सब चीज़ें हम यहाँ से हटा देते हैं। डिम माई रेंज एज ए रेंज, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे रेंज पर के हिसाब से हमें पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो जो भी हम रेंज को सेलेक्ट करें वहीं डेटा हमारा पीडीएफ में कन्वर्ट होना चाहिए। तो अभी हमें रेंज पे काम करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एज ए रेंज क्लास को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो अब यहाँ पे हमें हमको एक मैसेज बॉक्स चाहिए, इनपुट बॉक्स, जिसमें हम रेंज को सेलेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसके लिए हम देख लेते हैं। सेट माई रेंज इक्वल्स टू एप्लीकेशन डॉट, यहाँ पे एप्लीकेशन की स्पेलिंग गलत है, इसको
डॉट इनपुट बॉक्स, ये रहा इनपुट बॉक्स, और इसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है। प्रॉम्प्ट एज ए स्ट्रिंग, मतलब आपको यहाँ पे जो भी प्रॉम्प्ट देना है वो आप दे दीजिए। सेलेक्ट रेंज, चूँकि हमें यहाँ पे रेंज को सेलेक्ट करना है तो इसलिए मैं इसको प्रॉम्प्ट में देता हूँ सेलेक्ट रेंज। और यहाँ पे आप टाइटल में जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं, जैसे मैं दे देता हूँ मैसेज, और यहाँ पे कॉमा देना है। और यहाँ पे लैपटॉप आप मतलब ऊपर से बाएं या ऊपर से कितना एडजस्टमेंट करना चाहते हैं आप, ये यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, आप इसमें उस तरीके का नंबरिंग करके इसे आप एडजस्टिंग कर सकते हैं। चूँकि हमें ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैं इस ऑप्शन को छोड़ देता हूँ और आगे चलता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे टाइप। तो टाइप में यहाँ पे हमें 8 टाइप कर देना है। 8 टाइप का मतलब होता है रेंज को सेलेक्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे 8 यहाँ पे टाइप कर दिया और यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। तो अब हमें करना क्या है कि ये तो हम इनपुट बॉक्स में जो भी रेंज को सेलेक्ट करेंगे वही रेंज हमें जो होता है PDF में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम कोड कैसे लिखेंगे, ये सारी जो कोडिंग है इसको हम हटाते हैं और यहाँ पे अब हम यहाँ पे लिखेंगे माई रेंज डॉट एक्सपोर्ट एज ए फिक्स फॉर्मेट एक्सेल टाइप PDF, और यहाँ पे हम देंगे कॉमा, और यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसमें हम जिस भी लोकेशन पे हमें रखना है, जैसे अभी इस बार हमें इसे C ड्राइव में हम लोग चलते हैं और E ड्राइव में अभी इस बार हम लोग रखेंगे। तो E अभी मेरा पूरा ये खाली है E ड्राइव, तो हम E ड्राइव में E:/, तो हमें यहाँ पे इस मैंने ड्राइव में जाके रखना है। तो हम यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे E और यहाँ पे देंगे कॉलन और यहाँ पे देंगे स्लैश, और यदि आप जो था फाइल का नाम जो भी देना चाहते हैं, जैसे BBA मैं देता हूँ BBA.PDF, आप जो भी फाइल नेम यहाँ पे देना चाहते हैं दे दीजिए। और ये आपका काम यहाँ पे हो चुका है और ये आपका मतलब ये आपका अब आपको इस रेंज को सेलेक्ट करके भी आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है एक बार हम देखते हैं। तो हम इन्हें सबसे पहले यहाँ पे कर्सर से क्लिक कर लिया और F8 प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट विदाउट फॉर, हाँ यहाँ पे एक नेक्स्ट यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये यहाँ पे अभी कोई लूप वगैरह नहीं चल रहा है। तो हम फिर से F8 करते हैं और जैसे ही देखिए मैंने यहाँ पे F8 को प्रेस किया और ये माई रेंज पे गया और यहाँ पे देखिए ये इनपुट बॉक्स आ चुका है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस कोड को यहाँ से पहले इस कोड से आपको चलना है अपनी एक्सेल वाली सीट पे। तो देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब मान लीजिए जैसे मुझे केवल B और C कॉलम की डेटा को ही PDF में कन्वर्ट करना है, तो हम सिंपली इस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से हम इसको अभी ओके प्रेस कर देते हैं। प्रेस करने के बाद फिर से आपको F8 प्रेस करना है। तो ये डेटा जो होता है BBA.PDF के नाम से सेव हो चुकी है आपके E ड्राइव में। तो हम लोग चलते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं आई, तो ये इसका मतलब ये कोड पूरा अच्छे से काम कर चुका है। तो एक बार हम चलते हैं अपने E ड्राइव में और देखिए ये BBA के नाम से ये PDF यहाँ पे कन्वर्ट होके आ चुका है। और चलते हैं जो हमने देखिए ये 2 रेंज हमने सेलेक्ट किया था और ये डेटा PDF होकर के यहाँ पे कन्वर्ट हो गई है। तो दोस्तों आप इनपुट बॉक्स की मदद से भी अपने डेटा को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी पूरी वर्कबुक को भी PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक रेंज को यदि आप PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। हाँ, अगर आपको सीट की प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट से ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।